अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के एक साहबजादे थे जिनका नाम था श्री चंद्र महाराज। वो बजाय घरों में या किसी जगह बैठकर इबादत करने के वो जंगलों और सहराओं में निकल जाया करते थे और कहते हैं कि तवील अरसे तक वो रियाजत किया करते थे और लोगों की निगाहों से ओझल रहा करते थे। इस सहरा नवर्दी को या जंगलों में जाने को चूँकि कहा जाता है कि ये उदास लोगों की बातें हैं, लिहाजा उनसे सिखों में एक फ़िरक़े ने जन्म लिया जिसका नाम है उदासी फ़िरक़ा। वैसे तो ये कहा जाता है कि उदासी फ़िरक़ा बहुत पुराना है, कदीम है, हिंदुओं के दौर का है, क्योंकि वो भी जोग लिया करते थे, वो भी बनवास लिया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि श्री चंद्र महाराज ने इस उदासी फ़िरक़े को एक नई ज़िंदगी दी। सिखों ने इसकी मुखालफत की, यानी उनके नज़दीक ये था कि गुरुद्वारों में बैठकर इबादत की जाए और उन्हीं को आबाद रखा जाए। लिहाजा उन्होंने इस फ़िरक़े की मुखालफत की और इस हद तक मुखालफत की कि आगे चलकर उन्होंने इसे सिख मज़हब से खारिज कर दिया। लेकिन वो जो बीज बो गए थे श्री चंद्र महाराज, वो फिर ख़त्म नहीं हो सका। उसके बाद उनके जानशीन बने भूमन शाह। उन्होंने यहाँ भूमन शाह के मकाम पर हवेली लखा और नेपालपुर के दरमियान एक बहुत बड़ा आस्थाना बनाया, एक बहुत बड़ा डेरा बनाया जिसे आज भी भूमन शाह के नाम से पुकारा जाता है। वसी और इमारत है, बहुत बड़े बड़े महल्लात बने हुए हैं जो कभी सराय के तौर पर इस्तेमाल होते थे। आज मैं आपको यही जगह दिखाने के लिए लाया हूँ जिसे तारीख़ में आज भी भूमन शाह के नाम से पुकारा जाता है। किला भूमन शाह या हवेली भूमन शाह, ये उसकी मरकज़ी इमारत है। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए ये दुआएँ ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएँ हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम अज़ कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उदासी संस्कृत के लफ्ज़ उदास से निकला है जिसके मानी अलग थलग, यानी दुनिया से अलग थलग और अलहदा रहना है। उदासी फ़िरक़े के लोग सिख गुरुओं के साथ साथ हिंदुओं के 5 देवताओं शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा और सूर्य की भी पूजा करता है। सिख मत के मानने वाले उन्हें सिख मज़हब का हिस्सा नहीं समझते। 20वीं सदी के आगाज़ में सिख गुरुओं ने उदासी महंतों को अपने गुरुद्वारों से निकाल बाहर किया और 1925 के सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उदासी, नानक पंथी और संतानी सिखों को सिख खालसा की तारीफ से बाहर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे आइन में कादियानी गैर मुस्लिम है।
उस वक्त के बाद से उदासी फ़िरक़े के लोग सिख मत के बजाय हिंदुइज़्म के ज़्यादा करीब हो गए। उदासी फ़िरक़े ने सिख मत पर असर दिखाना शुरू कर दिया और महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने तक इस फ़िरक़े ने सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद को अपना गर्विदा बना लिया। लेकिन उसके बाद उनके सिख मत के बुनियादी अक़ायद के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर उन्हें 20वीं सदी के आगाज़ में सिख मत से खारिज कर दिया गया। किला भूमन शाह कभी इस उदासी फ़िरक़े का मरकज़ हुआ करता था। ये तारीख़ी किला दीपालपुर से 18, उकाड़ा से 39 और हवेली लखा से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जो कि तारीख़ी एतबार से फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार तस्वुर किया जाता है। किला बाबा भूमन शाह के नाम से मंसूब है, जिनका असल नाम भूमिया था। वो श्री चंद्र महाराज के शागिर्द बताए जाते हैं। मुबर्रिख लिखते हैं कि बाबा भूमन शाह 16वीं सदी के अवाखिर में दीपालपुर के करीब एक गांव बहलोलपुर में पैदा हुए। 13 साल की उम्र में आपने पाकपतन जाकर उदासी महंत प्रीतम दास से गुरु मंत्रा का इल्म सीखा। इस दौरान उन्होंने हजरत बाबा फरीद, गोल्डन टेम्पल और दीगर सिख मुकामात मुक़द्दसा पर क़याम किया और फिर दीपालपुर के इलाके कुतुब कोट के पास जंगल में आकर आबाद हो गए। उस वक्त कुतुब कोट का ये इलाका लखा भट्टू की जागीर था। एक आम किस्सा ये है कि चौधरी लखा भट्टू को उस वक्त के गवर्नर पंजाब के हुक्म पर गिरफ्तार करके लाहौर में पाबंद सलासिल कर दिया गया। लखा भट्टू की माँ बीवी बख्तावर बाबा भूमन शाह की अकीदतमंद थी। उसने बाबा को अपने बेटे की रिहाई के लिए दुआ की दरख्वास्त की और 2 दिन बाद लखा भट्टू रिहा हो गया। बाद लोग कहते हैं कि उसे मौत की सज़ा हो चुकी थी, भारत जो भी था वो उसे रिहाई मिल गई। लखा भट्टू की रिहाई के बाद भट्टू ख़ानदान के बाकी लोग भी बाबा भूमन शाह के मुतक़िद हो गए। कहते हैं कि कुछ अरसे बाद लखा भट्टू यहाँ से हिजरत करके चला गया और बाबा भूमन शाह से ख़ास अक़ीदत की वजह से 5400 एकड़ की अराज़ी उन्हें दान कर गया। भूमन शाह ने इस अराज़ी पर अपना डेरा बनाया और यहाँ मुकामी लोगों को इल्म फ़लसफ़े की तालीम देना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता बाबा भूमन शाह तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों में रूहानी पेशवा के तौर पर मकबूल होने लगे और बाद में कुतुब कोट का ये इलाका भी भूमन शाह के नाम से मशहूर हो गया। बाबा भूमन शाह के अक़ीदतमंदों में सिख, हिंदू, मुसलमान गर्ज़े के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले आ गए। भूमन शाह ने यहाँ पर मुसाफिरों और साधुओं के लिए रिहाइश और लंगर का इंतज़ाम किया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसाफिरों के लिए तैयार की गई रिहाइशों और मुसाफिर खाने के गिर्द 4 दीवारी बना दी गई और आहिस्ता आहिस्ता ये जगह एक किले की शक्ल इख्तियार कर गई। इस किले में दाखिल होने के लिए एक बड़ा दरवाज़ा, जबकि अंदरूनी किला में मज़ीद 4 दरवाजे बनाए गए, जो कि शाम होते ही हिफाजती हज़ार के लिए बंद कर दिए जाते। बाबा भूमन शाह की वफ़ात 1762 में 50 साल की उम्र में हुई, जिसके बाद बाबा निर्मल चंद जी उनके डेरे के गद्दी नशीन मुकर्रर हुए। तक़सीम हिंद के बाद डेरा भूमन शाह के सिख सेवादार महंत गिरधारी दास ने इस डेरे को सांगड़ सदा ज़िला सरसा हरियाणा में मुंतकिल कर दिया। वहाँ उन्हें सिर्फ 1600 एकड़ ज़मीन अलाट हुई। डेरा भूमन शाह की वसी हवेलियों, सराय, लंगरखाना और दीगर रिहायशी इमारात में मुहाजिरीन ने रिहाइश इख्तियार कर ली। जब भी कोई उदासी फ़िरक़े का पैरोकार पाकिस्तान आता था तो वो इस डेरे का दौरा ज़रूर करता था। किले की इमारत को देखें तो ये उस वक्त के फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत थी। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंदों की जानिब से शहीद किए जाने वाले वाक़ये के रद्द-ए-अमल में किला भूमन शाह को भी मुकामी लोगों की जानिब से नुकसान पहुँचाया गया और किले पर बनी मूर्तियों और आराइशी टाइलों को तोड़ दिया गया। ये किला भूमन शाह का मरकज़ी दरवाज़ा है। कभी ये सिर्फ डेरे के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब अंदर दर्जनों ख़ानदान रिहाइश करी है और डेरे के हिस्से बुकरे कर दिए गए हैं। अब कहीं किसी का घर है, किसी की हवेली है, कहीं आपको जाने की इजाज़त है, कहीं इजाज़त नहीं है। इसके 2 बुर्ज हुआ करते थे, एक ये उल्टे हाथ को आपको दिखाई दे रहा है, ये तो खाका गिर चुका है ऊपर से, यानी आधा अधूरा रह गया है, लेकिन ये बुर्ज मुकम्मल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना शानदार और अज़ीमुश्शान डेरा होगा जब कभी ये आबाद होगा। और वाकई ये किला था, कहने को ये उदासी फ़िरक़े का मरकज़ था, लेकिन यहाँ अंदर बहुत कुछ है दिखाने के लिए। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। मेरे साथ है मंसूर अहमद ख़ान लोधी साहब, माशाल्लाह उस्ताद हैं और एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं भूमन शाह में। हम आए हैं भूमन शाह के उस मंदिर पर जिसका कभी शोहरा हुआ करता था। खान साहब, ये बताइए कि ये क्या है? ये उनके नज़दीक ना उनका एक मंदिर का एक हिस्सा था और यहाँ पे लंगर वगैरह पकता था उनका, तो यहाँ पे मुसाफिर भी आते थे और 24 घंटे उनका लंगर चलता था। तो उनकी रहायश गाहें भी हैं इसी जगह में। अच्छा, इसकी तारीख क्या है? वैसे इसकी हिस्ट्री तकरीबन 300-400 साल पुरानी है। ठीक है। और ये हिंदुओं का मंदिर है। बाबा भूमन शाह इनका रूहानी पेशवा था
और इस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी सारा रकबा भी इस गद्दी के पास है। तकरीबन इस भूमन शाह में 5,500 एकड़ इस गद्दी के नाम औकाफ का रकबा है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आबाद हैं और लोधी ख़ानदान 1947 में यहाँ हिंदुस्तान से माइग्रेट होके आबाद हुआ था। पहले इनको ये ज़ाती अलाट हो गई थी ज़मीन, उसके बाद महकमा औकाफ बना और बाकी मज़ारों में तकसीम हो गई। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे उनकी पूजा पाठ वो अपने करते थे अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक। ये उस मंदिर का दाखिली दरवाज़ा है? ये दरवाज़ा है। आगे उनकी जो संधि है या उनकी कब्र जिसको कहते हैं। सर ये जो दरवाजे पर कमल के फूल बने हुए हैं ये सिखों में बहुत आम है और हिंदू मज़हब में भी इनकी बड़ी अहमियत है। इवन ये कि बुद्ध मत के जो तालाब हुआ करते थे जो उनकी खानकाहों में बनते थे उनके दरमियान भी वो कमल के फूल उगाया करते थे और यहाँ भी कमल के फूल यहाँ में भी एक उनका तालाब था, बड़ा अच्छा तालाब था, अब तो उसको ख़राब हो गया। तो वहाँ पे फीमेल और मेल के लिए अलग-अलग पोर्शन बने हुए थे। एक अस्तबल भी था जो घोड़ों का और ऊँटों का अलग-अलग था। और ये अब तो वक़्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गए हैं और इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। ये जी भूमन शाह की दरगाह कह लें या उसका डेरा कह लें, ये उसका मरकज़ी दरवाज़ा है। ये कमल के फूल मैंने आपको दिखाया। ये दाएं बाएं 2 ताक बने हुए हैं जो चराग रखने के लिए और बहुत खूबसूरत ताक है। तो ये मेहराब बनी हुई बिल्कुल जैसे हमारे मीनार होते हैं उसी तरह के हैं ऊपर। और ये यहाँ कभी चराग रखे जाते थे। बड़ी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई तब्दीली की गई है बाद में। ऊपर परत बने हुए हैं पत्तों के और ये सारा इसे सजाया गया है। मेहराबी अंदाज़ है इसकी तामीर का और इसे आमतौर पर शाहजहानी मेहराब कहा जाता है। कहते हैं कि जब मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तामीरात शुरू की थी तो उसने जो इस मेहराब को मुतारिफ़ कराया था, ये जो दंदानेदार मेहराब है इसी को शाहजहानी मेहराब कहा जाता है। वो मेहराब बनी हुई है। इधर भी एक ताक है। अंदर चलते हैं। अच्छा, इसकी चौखट जो है वो संगे मरमर की बनी हुई है और ये एक ही पीस है। ऐसा नहीं है कि संगे मरमर को तोड़कर या जोड़कर चौखट बनाई गई है। ये मुकम्मल नीचे तक आती है और ये नीचे भी जो दहलीज है इसकी वो भी ऐसी है और इस पर भी नक्शो निगार उन्होंने बनाए हुए हैं। अंदर एक वसी इलाका है। दाएं हाथ को एक कमरा है और एक ही बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ को 2 हैं। ये मुमकिन तौर पर किसी स्टोर के लिए इस्तेमाल होता होगा मेरा ख्याल। ये रिसेप्शन के लिए होगा। रिसेप्शन के लिए होगा। यहाँ कोई उनका बैठता होगा, गार्ड वगैरह बैठता होगा या आने वालों को इंदराज किया जाता होगा। ये सतून है। अब तो खैर ये मेरा ख्याल है कि अगले 5, 7, 10 साल में ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इनकी ईंटें भुरना शुरू हो गई हैं। टूटने तो नहीं लेकिन भुरना शुरू हो गई हैं। ये ऊपर भी प्लास्टर किया हुआ है चारों तरफ और ये एक ड्योढ़ी नुमा है। तो मेरा ख्याल है इस पर छत खान साहब कभी नहीं थी। नहीं, छत थी पहले। छत थी। अच्छा, उसके बाद वो गिर गई हुई है जी। ओके। ये जी नीला और शफाफ आसमान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डाट बनाई हुई है और इन डाटों की खास बात ये होती थी कि इसके जो दरमियान में एक तिकोना टुकड़ा लगा दिया करते थे जिससे ये डाट गिरती नहीं थी और ये साल हर साल कायम रहती थी। अब तो खैर ये टूट गई डाट। अगर ये मुकम्मल होती तो मैं आपको वो छोटा सा पीस भी दिखाता जो डाट को कायम रखने के लिए लगाया जाता था। अंदर जो कमरा है उसमें सिवाय हमारा कौमी निशान विरसा जिसे कहते हैं कूड़ा क्रिकेट वो भरा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। इसके जो सतून है अंदर भी उसी तरह के नक्शो निगार बने हुए हैं। यानी उन्होंने इसे खूबसूरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। खासा वसी और सेहन है। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। इसका रंग मेरा खान साहब पुराना ही है। ये पुराना ओरिजिनल है जी। ये सीढ़ियाँ, ये हम सीढ़ियाँ उतर कर आए हैं और यहाँ जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं पहले मैं आपको यहाँ का जो है वो दिखाऊं कि इधर से ये दरवाज़ा कैसा लगता है। अजीम शान दरवाज़ा। अब भी अगर मेरा ख्याल है इस पर रंग रोगन कर दिया जाए तो ये खूबसूरत तरीन दरवाज़ा होगा। ऊपर जो मुडेर है उसके साथ एक सिलसिला चला हुआ है। गालिबन तस्वीरें होंगी मेरा ख्याल इस पर जी। मुख्तलिफ तस्वीरें, मुख्तलिफ तस्वीर बनाई हुई थी लेकिन अब उनका कहीं कहीं उखड़ा हुआ निशान बाकी रह गया है। ये महराबें हर तरफ बनी हुई हैं लेकिन ये वो महराबें नहीं हैं जो हमारी मसाजिद में बनाई जाती हैं। ये खूबसूरती के लिए थी। एक समाधि मेरा ख्याल ये बनी हुई है
जैसे ही अंदर दाखिल हो तो सीधे हाथ को ये एक समाधि है। इसका शिकारा तो सलामत है, अलबत्ता जो जहाँ वो कभी अपना परचम लगाया करते थे या झंडा लगाया करते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसके बाहर भी एक ताक बना हुआ है, नीचे सारा कुछ झड़ गया हुआ और वो कच्ची ईंटें जो है, ईंटें जो पक्की हुई ईंटें हैं और उनका जो प्लास्टर है वो हमें नज़र आ रहा है। एक समाधि ये बनी हुई है इसके साथ, और ये इसका तो शिकारा वगैरह सारा ख़त्म हो गया, यानी जो ऊपर इसके गुंबद बना हुआ था वो भी बाकी नहीं रहा, लेकिन इसके जो दोनों तरफ सतून सहारे के लिए दिए गए हैं वो अब भी मौजूद है। यहाँ उल्टे हाथ को भी एक समाधि है और इसका भी अंदाज़े ताबीर वैसा ही है जैसा उन दो समाधियों का है। अच्छा, ये जो फर्श है ये पुराना है? ये ओरिजिनल है और पुराने बहुत सी वक्त का संगे मरमर लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे उनका चौपर वगैरह होता था खेलने के लिए, शतरंज जिसे हम चौपड़ बोलते हैं, चौपड़ कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में तो चौपड़ ही बोलते हैं, लेकिन उर्दू में उसे चौपड़ कहते हैं। और ये वो खेल था जिसमें द्रौपदी को भी हारा गया था और जो इनके पांडु बरादरान थे वो भी हारे थे, और यही वो चौपड़ था जिसमें सरकप शहर का जो बानी था जिसका नाम राजा सरकप था वो दूसरों को हराया करता था, और जो हार जाया करता था उसका सर कलम कर दिया करता था, लेकिन कहते हैं कि राजा रसालू उससे जीत गया था। ये जो चबूतर है इस पर भी कुछ था? जी, उस पर भी ऐसे बना हुआ था समाधि। अच्छा, समाधि थी। हाँ। तो ये तो बिल्कुल ही बुनियाद से ही खत्म हो गया था। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो है वो क्या है? ये बाबा भुम्मन शाह का समाधि है। अच्छा, ये उसकी समाधि है। अच्छा, जो इस सारे सिलसिले का बानी था। हाँ। ये उसकी समाधि है। इसके ऊपर बहुत कुछ बना हुआ है सरकार, ये सामने। जी बिल्कुल, अंदर भी ऐसी तस्वीरों का एक सिलसिला है। अच्छा, ये म्यूरल्स हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी के बनाए हुए, या कोई दास्तान बयान? दास्ताने बयान है। यहाँ पे भैंसे और रांझा भी बना हुआ है, हीर भी बनी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। और उनका अपना जो कल्चर है वो दिखाया गया इसमें। अच्छा, इसके ये मेरा ख्याल है कि कई इसके दर हैं, इसको 12 दरी से कुछ ज़्यादा ही दरी कहा जा सकता है, गालिबन 18 दरी या 20 दरी। ये मैं इसके चबूतरे पर आ गया हूँ अंदर, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जो इस पर जो है वो म्यूरल्स बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। जब कभी ये चमकते होंगे तो यकीनी तौर पर बहुत खूबसूरत होंगे। मुझे खान साहब ने बताया कि यहाँ हीर भी है और राजा भी है, और उनके अपने देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनाई गई हैं नहायत मुनक्कश और ख़ूबसूरत अंदाज में। अब तो खैर ये सारा कुछ ख़राब हो गया, मैं चारों तरफ दिखाता हूँ लेकिन एक तरफ ऐसी है जहाँ ये विजिबल है। हाँ, ये मैं आगे चल रहा हूँ। ये उनकी कोई मुझे लग रहा है कोई देवी किसी को कुछ दान कर रही है। ये हाथी पर सवार है कोई देवता हजूर महाराज, और पीछे पीछे जो है वो उनके दास चल रहे हैं। ये मतलब तस्वीरें इस हालत में है कि अब भी इन्हें पहचाना जा सकता है। यदि कुछ तस्वीरें इंतज़ार ज़माना से बच गई हैं, लेकिन बाज़ तस्वीरें जो है वो बिल्कुल मिट गई हैं, या हम लोगों ने उन्हें खुर्च डाला है। मेरा ख्याल है हमने ज़्यादा ज्यादती की है इनके साथ। तो ये वो है। अच्छा, चूँकि छत का कुछ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये लकड़ी पुरानी है बड़ी, और ये इसके ऊपर जो ईंटों की छत है ये भी पुरानी है, और आप अंदाज़ा कर लें कि कई 100 साल हो गए हैं, ये अब तक वैसी की वैसी है। अच्छा, इस पर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो ये है, ये पूरी छत पर डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन अब ये कोई एक आध जगह ही बाकी रह गया है, बाकी जगहों से ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है, मिट गया है। यहाँ भी दासियाँ आप नज़र आ रही होंगी। ये जो कतार जैसे ही हम चल रहे हैं आगे, ये सारे का सारा वही तस्वीरें बनाई गई हैं। माँ बाप को लेने के वो जो मशहूर बात है, वालदा और वालिद को लेके जा रहा है एक बंदा। हाँ जी, ये वो उसकी निशानदही की गई है उस किस्से की। ठीक, और ये जनाब ये भी कोई वैसे सिलसिला है। अच्छा, घर गृहस्थी के काम भी दिखाए गए हैं। जी जी जी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ देवी देवताओं को यह सफ़र दिखाया गया है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो रावण हो, जो राम और सीता की कहानी का रावण था, ऐसे ही ये वो हो। और इधर भी जो है ये भी एक सिपाही दिखाया गया, गालिबन सिख ही मुझे नज़र आ रहा है। मतलब चारों तरफ खूबसूरती है जो ख़राब होने के बाद भी खूबसूरत है। ये भैंसे हैं रांझे की, ये बीन बजा रहा है। हाँ जी, ये आ गया रांझा अपनी, ये खड़ी है। रांझा जो है वो हीर को लाइन मार रहा है, हम कहेंगे। लाइन मार रहा है। रांझा हीर को लाइन मार रहा है, वो बाजरी बजा रहा है, पीछे उसकी भैंसें हैं जो चरा रही है, और ये आगे हीर शायद रक्स ही कर रही है मेरा ख्याल है, उसका दिल लुभा रही होगी।
अपने राजे का। तो आपने सही कहा जी, क्या हीर रांझा भी दस्तयाब है और सारा कुछ जो है वो हमें मिल रहा है। अच्छा, ये भी जो है वो इसी तरीके की कड़ी होगी, मेरा ख्याल है वो तो हनुमान जी मुझे लग रहे हैं। जी जी। तो ये जनाब ये सारी चारों तरफ जो है वो बना हुआ है। और आइए हम आपको अब उस जगह ले चलते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि बाबा भूमन शाह का दीवान था। ये अजीम शान इमारत बहुत बड़ी, अंदर आपको मैं चलकर दिखाता हूँ कि जहाँ वो बैठा करते थे और जो जगह थी उनका तख्त जिसे आप कहना चाहिए वो किस हाल में है। अच्छा, इन दरवाज़ों पर शीशे होंगे यकीनन, रंगीन जो इनका खासा था, लेकिन अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। ये जी वो वसी और ईज़ हाल, दीवारों में जगह जगह ताक बने हुए हैं चिराग रखने के लिए, यानी हर दरवाजे के दरमियानी जगह जो है उसमें 2 ताक बने हुए हैं। इसके 3 लेवल आप कह सकते हैं। कुछ लोग फर्श पर बैठा करते थे और ये जो ऊपर आपको जगह नज़र आ रही है मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ एक चबूतरा भी बना हुआ है, यानी 2 हिस्से मेहमान खुसूसी मेरे ख्याल है वहाँ बिठाते होंगे। और ये जो खिड़कियाँ थी ये पहले तो मेरे ख्याल खुलती होंगी, खुलती होंगी जी। और अब दूसरी तरफ कुछ बन गया हुआ है, रिहाइश हो गई है। और ये जी वो तख्त था जिस तख्त पर वो बैठा करते थे और इसके ऊपर जो है वो छत्र बना हुआ था। ये मैं आपको दिखा दूं जो टूट कर गिरा और कितना भारी है। इसके ऊपर एक गुंबद भी बना हुआ था। ये सारे का सारा इसी के ऊपर था। ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है यहाँ ये गुंबद था, लेकिन अब से ये सारा कुछ टूट कर गिर गया हुआ है और ये अच्छा खासा भारी भरकम था। ये पीछे कमरा और भी है लेकिन इसमें तारीकी है, अंधेरा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो मैं आपको दिखा सकूं। अब ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इतने सालों के बाद, रेस्ट रूम मैं ये भी नहीं बता सकता। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि यहाँ जो साहब बैठते थे वो गालिबन इस्तराहत के लिए यहाँ आ जाया करते थे। ये आप उसे कह सकते चैम्बर था मेरा, ये चैम्बर था उनका। ये इसके ऊपर गद्दियाँ वगैरह भी बिछाई जाती थी और एक तख्ती भी लगी हुई है जिस पर इसका सने तामीर लिखा हुआ है, 1939 लिखा हुआ है। ये जी श्रीमान बाबा चतरदास जी ने 939 में तैयार करवाया। 939 है सर, ठीक है। ये श्रीमान बाबा चतरदास जी ने 939 ईस्वी में तैयार कराया। ये इसके नीचे एक तख्ती लगी हुई है। इसके भी जो अपना सतून है वो भी उसी तरह खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको। असल में हमारे जो मंसूर खान साहब हैं ये अपना स्कूल एक चलाते हैं और ये उसकी छुट्टी का टाइम है तो मेरी कोशिश है कि मैं खान साहब को जितनी जल्दी हो सकता है वो यहाँ से फ्री कर दूँ। ये आगे भी कमरा है, ये कमरा ही उनका। हाँ, ये भी एक कमरा है। ये भी हो सकता है कि कोई रिटायरिंग रूम टाइप की चीज़ हो। इसकी छतों पर ओरिजिनल छतें हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल छतें हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे कि छत शीशे की थी, वो किसकी शीशे की? हॉल की। अच्छा, हॉल की जो छत, हाँ जी, ये मैं बताना भूल गया, बहुत अहम बात थी कि ये जो हॉल की छत थी इस वक्त तो ये लकड़ी की है, ओह सॉरी, इस वक्त तो इसमें ईंटें लगी हुई हैं और ये गर्डर जो है पुराने हैं और इसके नीचे जैसे फॉल्स सीलिंग होती है वो मेरा ख्याल है वही अंदाज सीलिंग टाइप सीलिंग थी। तो ये छत जो है वो शीशे से तैयार की गई थी, नक्शो नगार बने हुए थे उस पर रंगीन शीशे। और आप देखें कि उस वक्त इसका क्या जो है वो जलाल होगा या क्या खूबसूरती होगी। ये इसकी पहली मंजिल पर हम चल रहे हैं, मतलब छत पर नहीं जा रहे बल्कि उस चबूतरे पर जा रहे हैं जिस चबूतरे पर बैठकर वो दर्स सुना करते थे। ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से आपको पूरा हॉल नज़र आएगा। ये इसके 2 हिस्से हैं। ये एक चबूतरा, यहाँ कोई मेरा ख्याल है जो अहम लोग होते हैं वो बैठते होंगे और फिर जो है वो इसके नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। 3 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ उतर के ये यहाँ से जो है वो बाबा जी साफ भी दिखाई देते होंगे और उनका दर्स उन तक पहुँचता होगा। अच्छा, छतें ऊंची इसलिए रखी जाती थी कि उस ज़माने में कोई लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे, जो बोला जाता था वही गूंजता था, हवादार भी होगा। और ये सामने जो रोशनदान आपको नज़र आ रहे हैं ये कुदरती रोशनी और हवा। इधर भी रोशनदान है, इधर तो खैर चूँकि इमारत बन गई, बंद हो गए हैं, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन जिसे हम आजकल कहते हैं ये उसका एक शाहकार था। अच्छा, छत पर कुछ है कोई? छत पर सादा छत है इसकी। तो ये जनाब मंदिर का दीवाने खास कह रही हैं, दीवाने आम कह लें या दरबार कह लें आप। तो अपना खान साहब आपका बहुत शुक्रिया
ये चूँकि शुक्रिया, थैंक यू। भूमन शाह से इनका ताल्लुक़ है, मतलब यहीं रहते हैं और उसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस खानवादे के पास अब ये सारी अराज़ी है और जो हवेलियाँ हैं। तो मैंने कहा कि ये मुझसे बेहतर आपको ये बता सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, किले और इमारतें बेआबाद देखकर अफसोस होता है, दुख होता है, उदासी तारी हो जाती है। मैं जब कभी टेक्सला जाता हूँ तो वहाँ जाकर भी यही सोचता हूँ कि वो कैसे लोग थे जो इन इमारतों में रहते होंगे, यहाँ पूजा पाठ करते होंगे, ज़िंदगी गुजारते होंगे, लेकिन अब वो मनो मिट्टी के नीचे है। यही सूरत हाल भूमन शाह आकर भी हुई। हवेली मौजूद है, किला मौजूद है, वो सराय मौजूद है जिनमें अब बहुत से ख़ानदान आबाद हैं, लेकिन भूमन शाह नहीं है। ये वो गद्दी थी जिसके पास पंजाब में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अराज़ी थी। बाबा गुरु नानक देव जी का जो आस्थाना था या जो जगह थी उसके पास 22,000 एकड़ अराज़ी थी और अब वो लगभग 5,500 एकड़ रह गई है। यानी लोगों ने जो हदिया की हुई थी या तोहफ़ा दिया हुआ था, और इस जो मंदिर है या दरगाह थी या जो डेरा था, इसके पास 5,400 एकड़ अराज़ी थी जो अब बहुत से हिस्सों में बढ़ चुकी, क्योंकि 1947 में जो लोग हिजरत करके आए उन्हें ये जगह अलॉट कर दी गई, ये ज़मीन अलॉट कर दी गई। पहले दरगाह के नाम पर थी, लेकिन अब ये कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। बहरहाल ये हमारा विरसा है, अब भी इसे देखें तो वही पुरानी यादें आती हैं कि वो लोग यहाँ आबाद थे, रहते थे, लेकिन अब नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को देखकर ये यकीन और पुख्ता हो जाता है कि अगर लाज़वाल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी हर चीज़ को फना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।